हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक कमेंट आया था, उसमें ये था कि अभी हम लोग की परीक्षा होने वाली है, तो आप मोटिवेशन वाले वीडियो ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, मोटिवेशन तो हर वीडियोस में मेरे रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मेरा आप इतना बढ़िया घर देख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे देख रहे हैं, जो मेरा शौक है वो सारी चीज़ मैं पूरी कर रही हूँ, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है ना। लेकिन आप लोगों की परीक्षा है, तो कुछ काम की बातें करना बनता है। अब इसमें क्या मैं बताऊंगी आपको, बहुत ही जबरदस्त और मजेदार बात बताने वाली हूँ। देखिए, क्या है ना कि आप दुखी हो रहे हैं, क्या सोच के, अपना पास्ट सोच के, कोई ऐसी बातों को सोच के बहुत दुखी हो रहे हैं। और जब दुखी होते हैं तो फिर उसका असर हमारे शरीर पे, हमारे मन मस्तिष्क सब पे पड़ता है। आप देखिए, ये मुझे बताने वाली चीज नहीं है, ये चीज आप महसूस कर रहे हैं। मतलब आपकी पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब है, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में आपके पहले चला था या चल रहा है, जिसको सोचने से, ओवर थिंकिंग करने की वजह से आप डिस्टर्ब में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना है अभी, क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक है। अब अगर मेरी परीक्षा नजदीक होती तो मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ, है ना, जो कहते हैं ना कि बहुत ही स्वार्थी। अब लोग इसका बड़ा गलत सेंस में कहते हैं ना कि बहुत ही गलत अर्थ निकालते हैं कि बड़ी स्वार्थी है, बड़ी सेल्फिश है। स्वार्थी, है ना, जिसको स्वयं का अर्थ पता चल गया ना, वही स्वार्थी होता है। तो स्वयं का अर्थ जानने में जो समय बिताता है वो हमेशा एकांतवास में ही रहता है, उसको लोगों की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो मेरी आदत में है कि आज भी मैं एकांत में ही रहती हूँ और अपने अपने आप को जानने का प्रयास करती हूँ। तो मैं स्वार्थी हूँ लोगों की नजरों में। आपको भी ये आदत अपनानी चाहिए, स्वयं में रहने का प्रयास करिए और बहुत ज्यादा लोगों के चक्कर में न रहिए। ये तो एक जनरल सी बात हो गई। आपको थोड़ा सा, कहते हैं ना, माहौल बनाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। अब देखिए, जो मेन मुद्दा है, आपको अगर पढ़ाई करनी है, आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा निकल जाए, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है। जो अभी अभी मैंने कहा कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना। अब इसको दो तरीकों से हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। पहला क्या है कि हम लोग ऐसी ऐसी चीजों को याद करते हैं ना, इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो सारे हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं शरीर में, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं। अब यहीं पे आप गेम चेंज कर सकते हैं। आप ओवर थिंकिंग करिए, अपनी कल्पना शक्ति का सदुपयोग करिए। वो कैसे कि आप जो है ना, देखिए, हाँ, वो बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो हमारा दिमाग होता है ना, वो पहली बात तो फर्क नहीं समझता है सही में और गलत में। ये तो आपको भी पता है। अगर हम किसी, आप खुद सोचिए, कोई भी इमेजिन करते हैं, हम एकदम से उसी भाव में हो जाते हैं, है ना। कभी ऐसी कोई घटना सोचते हैं, हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, अगर हम बहुत आहत थे उस घटना से। तो यहाँ तक कि अगर हम एक जनरल सी बात करें कि अगर हम नींबू सोचते हैं कि नींबू हम खा रहे हैं, मुंह में पानी आ जाता है, तो यानी कि हमारा दिमाग क्या कर रहा है कि आप जो सोचते हैं उसी से रिलेटेड वो चीजें, वो हमारे शरीर में वैसी हलचल मचा देता है। अभी क्या करना है, हम क्यों फिर, जब हमें ये सारी चीजें पता है कि हमारा दिमाग सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, इसमें फर्क नहीं कर रहा है, सब कुछ हमारे सोचने पे डिपेंड कर रहा है, तो हम फिर ऐसा सोच के अपने प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको हम खराब क्यों करें। तो यहाँ पे समझदारी वाली बात क्या है कि अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करिए, आप ओवर थिंकिंग करिए, लेकिन क्या, अब यहाँ पे आपको यही सोचना है, मैनिफेस्टेशन वाली बात आ जाएगी। और ये करने के बाद आपको पढ़ाई करना है, खूब जबरदस्त वाली पढ़ाई करनी है। सोचना है कि सारी चीजें हो गई, जैसा कि मैंने कभी कल्पना किया था कि ऐसा घर मेरा हो, ऐसा दरवाजा हो। मैंने ये भी सोचा था, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही मैंने बनवाया कि मेरा दरवाजा ऐसा हो, मुझे इतना चौड़ा चाहिए था। अंदर मैंने, आप लोग देखे होंगे कि मैंने वो लगवाया है, ग्रेनाइट का पूरा लगवाया है, ये प्लाईवुड लगवाया है। लेकिन बाहर का मेरा शौक था कि मुझे लकड़ी का दरवाजा चाहिए, सागौन का, साखू का, ये सारी चीजें चाहिए। तो जैसा मैंने सोचा वो सारी चीजें मैंने किया। मुझे गेट ऐसा चाहिए था, मुझे लाइट ऐसी चाहिए थी, अभी दरवाजे पर मुझे खूब अच्छे अच्छे फ्लावर चाहिए थे, पेड़ पौधे चाहिए थे। तो सारी चीजें हो रही हैं। ये कैसे हुई, बस अपनी कल्पना, उस समय मैंने कल्पना किया था। उस समय जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं कल्पना करती थी, बंद आंखों से करती थी। आज जाके वो चीजें पूरी हुई। अब ऐसा तो नहीं है कि बस मैं बैठ के सोचती थी और पूरी हो गई, उसके लिए बहुत जबरदस्त मेहनत भी हुई है। लेकिन आप इस पे फोकस करिए कि जो चीज सोचा गया वो चीज हुआ। तो यही मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आपका एग्जाम है, आप ये चाहते हैं कि आपको मोटिवेशन मिले, आप अच्छे से पढ़ाई करें, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को एकदम ले जाएं, अपने, कहते हैं ना कि जो आपका उद्देश्य है, रोज रोज का जो टारगेट बनाते हैं उसको आप पूरा करें। तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि अपनी कल्पना शक्ति का सदुपयोग करें, अच्छी चीज सोचें, फ्यूचर को आप महसूस करें। आपका दिमाग मान लेगा कि आपकी जिंदगी ऐसी ही है, आप अपनी जिंदगी को जैसा भी मानेंगे वैसा ही जिंदगी सोचेगी।
आप ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है। आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने के सपने देखिए। आप अगर अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन हैं तो उसको देखिए कि आप पहने हुए हैं, आपके शरीर पे कैसा लग रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि पहले मेरी नौकरी लग जाए, भाई सबसे ज़रूरी वही है। तो आप देखिए कि आप स्कूल में हैं, बहुत अच्छा स्कूल, जैसा भी आप कल्पना कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा। कह तो रहे हैं कि दिमाग को सच और झूठ में फ़र्क नहीं है, आप जैसा सोचेंगे दिमाग उसको मान लेगा। तो इसीलिए अपने ओवरथिंकिंग को गलत जगह से सही जगह लेके जाइए और सोचिए और एक्शन में आइए, यानी कि पढ़ाई करना है, सोचने से ही काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप लोग सोचते रहिए। और यहाँ पे देखिए मैंने अभी तो कुछ गमले सजाए हैं, यहाँ पे मैंने स्नेक प्लांट लगाया है, एक शो प्लांट, इसको अरे क्या नाम है इसका जी, देखिए मैं नाम ही भूल गई इसका बड़ा अच्छा सा नाम है छोटे छोटे एक और होता है ना, ग्रीन ग्रीन होता है, उससे छोटे छोटे ऊपर भी मैंने लगाया है। इसका देखिए नाम बहुत अच्छा है, भूल गई मैं। तो ये और ये सारे अभी लगाए हैं, ऊपर गमले हैं और उसको भी मैं नीचे शिफ्ट करूंगी, क्योंकि अब जो है ना डायरेक्ट सनलाइट बहुत तेज धूप हो रही है, तो इसलिए अभी ठंड में मैंने ऊपर रख दिया था कि ग्रो करेगा अच्छे से, लेकिन फिर मैं ला के नीचे रख दी हूँ क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है। तो इस तरह से अब, लेकिन यहाँ पे और भी मुझे गमले अच्छे अच्छे लगाने हैं। तो बस यही है कि आप लोगों को इसीलिए मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग भी सोचिए और वो चीज़ें पूरी होंगी, 100% पूरी होंगी, लेकिन उसको एकदम महसूस करिए, एकदम से कहते हैं ना कि सराबोर हो जाइए, उस भावना से सराबोर हो जाइए, भीग जाइए उस भावना से कि ऐसा है। अरे भाई, खराब सोचने से बहुत बेहतर है कि आप अच्छा सोचिए, झूठा ही सही, कहते हैं ना झूठा ही सही, झूठा ही सही अपने जीवन को अच्छा सोचिए, 100% वो चीज़ें होंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।